नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है? तो देखिए अवधान संबंधी विकार या बाधा है वो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। कौन सा? अवधान संबंधी विकार या बाधा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। तो लिखावट में लिखने में कठिनाई महसूस होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की असमता से संबंधित है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने की असमता से है। अगले प्रश्न की बात करें कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अवसर चाक्षुष स्मृति का ह्रास रिक्त स्थान से संबंधित है। तो ये डिसलेक्सिया से संबंधित है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अवसर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक बालक जो रिक्त स्थान से ग्रसित है वह सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता है, वो किससे संबंधित है? वो डिसलेक्सिया से संबंधित है। एक बालक जो दो शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है, स और वाज में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, वो किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक है। अगले प्रश्न की बात करें कि शारीरिक रूप से असम बच्चों को सामान्यतः रिक्त स्थान होता है। शारीरिक रूप से असक्षम या अक्षम बच्चे होते हैं वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। शारीरिक रूप से असक्षम या अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि संप्रेषण संबंधी असमता है। संप्रेषण से संबंधित असमता को क्या कहते हैं? डिस्फेसिया कहते हैं। संप्रेषण से संबंधित असमता को क्या कहते हैं? डिस्फेसिया कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ADHD है। तो ADHD क्या है? अवधान विकृति है। ADHD क्या है? अवधान विकृति है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बुलीमिया क्या है? बुलीमिया है वो भोजन ग्रहण से संबंधित विकृति है। बुलीमिया क्या है? भोजन ग्रहण से संबंधित विकृति है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। डिस्ग्राफिया किसका प्रकार है? अधिगम असमता का प्रकार है। डिस्ग्राफिया किसका प्रकार है? अधिगम असमता का प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र। बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले MA/CA मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु किसने दिया था? तो यह सूत्र स्टैंड व कुहलमान ने 1912 में दिया था। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र MA/CA किसने दिया? तो स्टैंड व कुहलमान ने 1912 में दिया था। अगला प्रश्न देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र MA/CA इंटू 100 किसने दिया था? तो ये टर्मन के द्वारा 1916 में दिया गया है। बुद्धि लब्धि का सूत्र MA/CA इंटू 100 किसके द्वारा दिया गया है? टर्मन के द्वारा। कब? 1916 में दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए बुद्धि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण रखती है या गुण प्रदान करती है। बिल्कुल राइट बात है। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, ये भी करेक्ट है। और बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के लगभग किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, ये भी कथन सही है। तो सभी कथन है वो यहाँ पर सत्य है। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बुद्धि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर लगभग किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। अगला प्रश्न देखिए बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन बर्ट का है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, यह कथन किसका है? यह कथन बर्ट के द्वारा कहा गया है।
अगला प्रश्न देखिए, मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, किस गति से? मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंद बुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है? मंद बुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है तो मौलिकता नहीं है। मौलिकता है वो सृजनात्मक बालक की विशेषता होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गणित के सूत्रों को हल करने में सहायक बुद्धि है। गणित के सूत्रों को हल करने में सहायक बुद्धि कौन सी है? अमूर्त बुद्धि है। गणित के सूत्रों को हल करने में सहायक बुद्धि कौन सी है? अमूर्त बुद्धि है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। कब? 1908 में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1908 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार कौन सा तत्व अर्जित है? तो देखिए, सामान्य तत्व है वो तो जन्मजात है और विशिष्ट तत्व है वो अर्जित तत्व है, जिसको एस तत्व भी कहते हैं। स्पीयरमैन ने दो सिद्धांत दिए थे, द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत। तीसरे तत्व जो त्रितत्व सिद्धांत है उसमें तीसरा तत्व कौन सा है? समूह तत्व है। तो यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार कौन सा तत्व जन्मजात है? तो जन्मजात तत्व है वो सामान्य तत्व या जी तत्व है, अर्जित तत्व है वो विशिष्ट तत्व एस तत्व है, और तीसरा तत्व कौन सा है? तो समूह तत्व है। अब देखिए, सामान्य तत्व या जी तत्व की विशेषता। स्पीयरमैन का जो डी तत्व सिद्धांत है उसमें जी तत्व या सामान्य तत्व की विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, पहली विशेषता है यह तत्व सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। बिल्कुल, सामान्य तत्व है वो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और ये जन्मजात होता है। सामान्य तत्व या जी तत्व जन्मजात होता है। यह तत्व सदैव समान होता है। सामान्य योग्यता में प्रत्येक व्यक्ति या बालक भिन्न होता है। यह तत्व जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल रहता है, और यह तत्व जीवन में प्राय सभी कार्यों के लिए अधिक आवश्यक होता है।